जो 10 साल वो सत्ता से बाहर हैं, तो यूपी क्या मिस कर रहा है? तो बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या विकास जो है वो ऐसा ला पाएंगे जो कि पहले ना आया हो। 2024 की लड़ाई, तो वो जो विश्वास 24 में दिखाया जनता ने और जनता के उस वर्ग ने जो उनको सपोर्ट करता है, तो वो शायद 27 में भी नजर आना चाहिए। आपको ड्रैग करने की कोशिश हुई था रिवर फ्रंट, उसको डिफेम करने की कोशिश हुई, आपको दुख हुआ, तकलीफ हुई? नहीं हुआ, तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई। ये कैसा लगा कि आलोक रंजन अब तक तो सब जगह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही clear कर रहे थे। तो अगर ये तो मैं कोई नहीं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि बुरा नहीं लगा कि जब हार हुई है ना, क्योंकि हार होती नहीं रही है। चुनाव लड़ने का विचार अब भी मन में है? अगर मान लीजिए मौका देते तो भाई बहुत करीब से अखिलेश जी के साथ काम कर रहे हैं, असहमति को कितना स्वीकार करते हैं अखिलेश करते जी? और हैं। कोई उदाहरण आपका? नहीं, हमने जो काम किया एकदम से उदाहरण तो नहीं स्ट्राइक करेगा मुझे एकदम से, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो हमेशा ओपन थे डिस्कशन के लिए। मैं चीफ सेक्रेटरी भी रहा, मैंने हमेशा हर चीज़ पे अपनी बात रखी उनके सामने और उन्होंने बहुत ध्यान और धैर्य से सुना और अपनी बात भी वो कहते थे जहाँ उनको नहीं समझ में आती थी, और उसको अगर आप समझा के बता दीजिए तो वो एक्सेप्ट भी हमेशा करते थे। तो मुझे इसलिए इतना सपोर्ट मिला और तभी इतनी सारी योजनाएं जो लागू हो पाई वो बिना चीफ मिनिस्टर के सपोर्ट के लागू नहीं हो सकती थी। अगर चीफ मिनिस्टर आपको टोटल सपोर्ट नहीं देता और पूरा विश्वास नहीं रखता और पूरा आपको काम करने का मौका नहीं देता, वो तो आप नहीं, आप अकेले क्या आप कैसे कर सकते हैं? 2014 के लोकसभा के चुनाव के पहले के अखिलेश यादव एज चीफ मिनिस्टर और 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद के अखिलेश यादव, तो ये जो दो फेज उनका एज चीफ मिनिस्टर रहा, क्या ये जो चीज, चूंकि आप चीफ सेक्रेटरी थे उनके, अगर ये 2017 से 22 का फेज भी उनको पावर में मिला होता तो यूपी के लिए कितना फ्रूटफुल होता है, या उनका अपना विजन इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना होता है? मतलब ये जो 10 साल वो सत्ता से बाहर हैं, तो यूपी क्या मिस कर रहा है? नहीं, ये बात तो सही है कि विजन जो था उसको इम्प्लीमेंट करने में 5 साल में सब कुछ नहीं हो पाता है, और अधिक समय अगर मिले, 5 साल का और पीरियड मिल जाता तो और अधिक काम जो है, बहुत ही ऐसा काम हो सकता था जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता था, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता था। बहुत सी ऐसी चीज़ें दिमाग में थी, बहुत सी ऐसी योजनाएं थी, लेकिन वो टाइम मिलता तभी हो पाता। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर ऐसे विजनरी लीडर हैं और समय अगर मिलेगा काम करने का और जनता देगी उनको, तो बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या विकास जो है वो ऐसा ला पाएंगे जो कि पहले ना आया होगा। 2024 की लड़ाई काफ़ी अनएक्सपेक्टेड तरीके से, मतलब लोग तो नहीं कह रहे थे कि वो इस तरह से बड़ा सपोर्ट उनको मिलेगा, पर एक बड़ा सपोर्ट मिला उनको। वो देश की तीसरी बड़ी पार्टी हो गई, और अब आप लोग विजन ऑफ इंडिया प्रोग्राम के साथ देश भर के सामने भी जा रहे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है या उनकी जो जीत है 2024 की, ये 2027 की लड़ाई उनके लिए कितना आसान कर रही है? 24 की जीत तो बहुत महत्वपूर्ण है। 24 की जीत बहुत महत्वपूर्ण है कि करीब करीब मतलब थर्ड लार्जेस्ट, जैसे आपने बताया, लोकसभा में पार्टी है बिकॉज ऑफ 37 सीट्स जो अकेले जीती और अलायंस में 43 जीती, वो बड़ा, और कई सीटें तो बहुत ही नैरो मार्जिन से हारे, वो तो ये 50 तक जा सकती थी फिगर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा कि यूपी ने बिल्कुल अलग ही रिजल्ट दिखाया बाकी जगहों के मुकाबले। तो ये एक सिग्नल है कि जनता जो है उन पर अपना विश्वास रख रही है। अखिलेश यादव जी की लीडरशिप पे उन्होंने रखा, तो वो जो विश्वास 24 में दिखाया जनता ने और जनता के उस वर्ग ने जो उनको सपोर्ट करता है, तो वो शायद 27 में भी नजर आना चाहिए। ये एक बात तो है, ये उसमें कैरी होना चाहिए। लेकिन हाँ, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग भी होते हैं, तो विधानसभा चुनाव में लोकल मुद्दे और लोकल इश्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भी देखना होगा और इस पर वर्क करना पड़ेगा कि लोकल इश्यूज क्या क्या हैं और लोकल जगह लोग क्या महसूस कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आपको अपना राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, और राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी हुई कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और आप चुनाव हार गए। क्या वाकया था ये? हाँ, ये तो है। पहले तो उम्मीदवारी ये कैसे हुई और इसमें क्या था, और फिर जब ये क्रॉस वोटिंग हुई, हार हुई, हाँ, ये कैसा लगा कि आलोक रंजन अब तक तो सब जगह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही clear कर रहे थे? हाँ, तो ये तो सही बात है कि कोई भी हार अच्छी नहीं लगती है आदमी को, लेकिन मेरा एक और भी वसूल रहा है लाइफ का कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक अपने साथ लेके मत चलो। तो अगर ये तो मैं कोई नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि बुरा नहीं लगा कि जब हार हुई है ना, क्योंकि हार होती नहीं रही है, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाली बात थी ना। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट वाली बात आपने कही, और हर जगह फर्स्ट अटेम्प्ट में रहा, बिल्कुल बात सही कही आपने। लेकिन हुआ 5-7 दिन तक थोड़ा ज़रूर बुरा लगा, और 5-7 दिन बाद मैंने उसको पीछे कर दिया।
वो तो ठीक है, ये नहीं तो है क्या लगा? और मतलब बहुत बहुत सी मुझे चीजें थोड़ा बहुत सी बताइए ना, चीजें मुझे क्या लाइफ लगा? में लोगों ने कहा कि बहुत सी चीजें लाइफ में और करने की वो मैं करूंगा, वो मैं करता रहा, तो मैंने उसको दिमाग से ही उतार दिया, स्टॉप फीलिंग बैड अबाउट इट। वो ज्यादा दिन नहीं मैंने सोचा उसके बारे में, ये रहा। आप आश्वस्त थे कि आप जीत रहे हैं? नहीं, वो मुझे अंदाजा तो लग गया था, मैं पिछले आखिरी 1-2 दिन में अंदाजा लग गया था कि यहाँ पे क्रॉस वोटिंग की पूरी बात चल रही है, तो ऐसा आश्वस्त होने की बात कहीं नहीं थी, वो बात तो सामने आ गई थी। अखिलेश जी ने आपसे कहा था चुनाव में लड़ने हाँ नहीं, के वो लिए? तो उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं इस पर उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास रखा, क्योंकि मैं उनके साथ मैंने 5 साल काम किया, तो 2 साल 2.5 साल तो मैंने काम किया एज एपीसी और आईआरडीसी, दोनों बड़े महत्वपूर्ण पद हैं जी। उत्तर प्रदेश सरकार के, तो वहाँ उन्होंने मेरे काम को नज़दीक से देखा, और फिर मैं 2.5 साल 2.25 साल करीब चीफ सेक्रेटरी रहा, और उस दौरान उनके जो भी मुख्य योजनाएं थी उनके मन में जो थी, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे हो, लखनऊ मेट्रो हो, डायल 100 हो, है ना, ये सब चीज़ें जो योजनाएं थी, गोमती रिवर फ्रंट की योजना हो, है ना, ये सब, आपका एकाना स्टेडियम बनवाना हो, या 4 लेन रोड से जिला मुख्यालयों को जोड़ना हो, तमाम और ऐसी चीज़ें थी जो उनके मन में योजनाएं थी, जो उन्होंने मुझसे कहा, और मैंने फिर उसको अपनी प्रशासनिक टीम को साथ बैठा के उनको मोटिवेट करके और करके इनको इम्प्लीमेंट कराया। तो जो ये इम्प्लीमेंट हुई चीज़ें, तो उससे उनको भी प्रसन्नता, उनको लगा कि भाई इस आदमी ने काम किया है, तो इसलिए उन्होंने मुझे सम्मान दिया और विश्वास मेरे ऊपर उनका रहा, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा। इतना भरोसा क्यों करते हैं अखिलेश यादव आप पर? आपको जब 2022 के चुनाव का मैनिफेस्टो हाँ। अभी जो उनका तैयार हुआ, उसमें भी आपकी भूमिका हाँ, थी। नहीं वो मेरे ख्याल लोग ये कह रहे हैं कि 2027 में जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, हाँ। उसमें भी आलोक जी के नहीं, वो मैनिफेस्टो, देखिए मैनिफेस्टो क्या है, मैनिफेस्टो इज रोड मैप फॉर गवर्नेंस। रोड मैप फॉर गवर्नेंस तो बनाने में मेरी, इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं सक्षम हूँ, और मेरे साथ टीम भी है, इसलिए कि भाई हमने गवर्नेंस किया है 38 साल, हम जानते हैं किस सेक्टर में क्या कमियां हैं क्या नहीं है, और पब्लिक क्या चाह रही है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो वो इसलिए हमको मौका दिया, तो हमने बनाया। और मैं ये भी कहूँगा कि जो हमने मैनिफेस्टो बनाया था 22 का, वो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो था, वो बहुत लोगों ने सराहा भी था, बहुत अच्छा मैनिफेस्टो माना गया, और हाँ, फिर उसको आगे भी बनाने का मौका है, उसको बनाया जाएगा। चुनाव लड़ने का विचार अब भी मन में है? नहीं, चुनाव नहीं मैं लड़ना, मैं तो बैकग्राउंड में बैठ के मैनिफेस्टो बना रहा हूँ, और ये सब काम जो है मेरा, ये प्रशासनिक समझ लीजिए, ये प्रशासनिक इश्यूज हैं, उस पर अपना अगर कोई मार्गदर्शन देना हो, या कोई बात कोई पूछता है कोई, तो मैं बता सकता हूँ, यही मेरा रोल है। मैं पॉलिटिकल आदमी तो हूँ नहीं, तो मैं जाके चुनाव लड़ूँ और फील्ड में इलेक्शन करूँ और सब, वो तो मैं नहीं। नहीं, पर आपकी पॉलिटिकल एंट्री तो हो ही गई तो जब वो हो गवर्नमेंट गई, आपको। ठीक है, राज्यसभा वाली बात हो गई, पर ऐसे नहीं कोई चुनाव। फिर अगर आपको, चूंकि अब नवंबर में फिर चुनाव है, अगर प्रस्ताव मिलता है अब पार्टी वो की तो, तरफ- अगर वो प्रस्ताव तो पार्टी के ऊपर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है, उनके को जिसको करना चाहेंगे उनको सूट करेंगे। अगर मान लीजिए मौका देते हैं तो भाई ये मैं, कोई उसमें बात नहीं, मैं उसको ऐसा नहीं कि मैं इनकार करूंगा, लेकिन वो तो उनके ऊपर है, मैं उसके लिए कभी सोचता भी नहीं बात। यूपी की जनता को क्यों चुनना चाहिए अखिलेश यादव को अपना अगला सीएम 2027 में? अब मैं उसमें तो ये मैं कहूँगा कि मैंने जो उनके साथ काम किया और जो पाया, बड़ा अच्छा विजन विकास का उनका था, डेवलपमेंट का विजन था, बहुत बड़ा विजनरी लीडर रहे हैं वो हमेशा, और बहुत बड़ा विजन रहा डेवलपमेंट का। इससे मैंने आपको कुछ गिनाया है ये चीज़ें, आपको मैंने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे गिनाया, लखनऊ मेट्रो गिनाया, आपको डायल 100 गिनाया, सारे जिला मुख्यालयों को 4 लेन रोड से जोड़ना गिनाया, ये तो कुछ ही प्रोजेक्ट्स थे। इसके अलावा और फील्ड्स में, टूरिज्म में, कल्चर में, हेरिटेज में, फॉरेस्ट्री में, एनवायरनमेंट में, जनेश्वर मिश्रा पार्क देख लीजिए, सबसे बड़ा पार्क बन के तैयार हुआ, आपकी ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग देख लीजिए, आपके पुलिस ऑफिस देख लीजिए, वो तो एक एक्सीलेंस वाला काम था उनका, कि जो भी काम किया जाए वो उत्कृष्ट स्तर का किया जाए, तभी देखिए। नहीं, पर एक लंबा दौर यूपी में रहा है एग्रेसिव चीफ मिनिस्टर्स का, मायावती जी सुपर एग्रेसिव, मुलायम सिंह जी, छोटे छोटे टर्म्स मिले उनको, कई टर्म मिले, वो छोटे छोटे टर्म मिले, कोई फुल टर्म उनको नहीं मिल पाया उनकी पॉलिटिकल लाइफ में, लेकिन वो भी बहुत ही हिटिंग, मतलब उनको देन एंड देयर चाहिए तो अभी चाहिए, कैसे भी चाहिए, ऐसे चाहिए। कल्याण सिंह के साथ भी बहुत क्लोजली आपने काम किया। अखिलेश जी, ठीक है कि उनके टाइम में कहते थे कि वो मतलब 5 चीफ मिनिस्टर सरकार चला रहे हैं, फिर लेकिन 2014 के चुनाव के बाद राजनीतिक स्थितियां बदली, और शायद वो आप लोग यूपी को डेवलपमेंट के ट्रैक पर अखिलेश जी और आप सब लोग ले जा पाए। योगी आदित्यनाथ जी, ये जो इन तरह के चीफ मिनिस्टर्स के साथ कॉप अप करना, ये कैसे? नहीं देखिए, चीफ मिनिस्टर्स जो बनता है, एक तो मेरी ये फीलिंग रही है हमेशा, वो एक अच्छे स्तर का ही लीडर होता है जो चीफ मिनिस्टर बनता है। ऐसे किसी को आसान नहीं चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता कोई। पॉलिटिकल लाइफ में मेरी इतने लोग की एम्बिशन होती है, वो एक आदमी जाके पहुंचता है,
वो वही पहुंचता है जिसमें काबिलियत होती है, एक विजन होता है, एक एबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन करने की। तो मैंने तो इतने जैसे दौरान इतने चीफ मिनिस्टर्स को देखा 30-38 साल में, 38 साल की नौकरी में, सबके अंदर काफ़ी कुछ काबिलियत थी, कुछ ना कुछ था जरूर। और अखिलेश जी के साथ क्योंकि और मैंने हायर और सीनियर लेवल में काम किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके अंदर ये विशेष चीज़ थी कि वो एक, जैसे आपने कहा बात, वो सबकी बात को ज़रूर सुन के, और एक डेमोक्रेटिक स्टाइल थी वर्किंग की, एक डेमोक्रेटिक स्टाइल थी वर्किंग, और डेमोक्रेटिक स्टाइल में निर्णय लेना। लेकिन उसमें बाद वो चाहते थे कि ये काम हो और एक्सीलेंस का हो। कभी उसमें कोई बहुत अच्छा सेंटेंस मुझसे कहते थे कि मुझे अभी भी याद है कि ये थकी हारी सरकारी तरीके से काम नहीं होना चाहिए, ये उसी लेवल का होना चाहिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। कोई भी काम हो इंटरनेशनल लेवल का हो। तो वो एक उनकी एक जो अच्छा थी, वो एक नई चीज़ उनके अंदर मैंने देखी थी, जो उन्होंने हमेशा सामने रखा।